नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। अगर मैं कहने वाला हूं कि आपका यूपी टेट जो है इस बार फेल होने वाला है, 100% आप क्या होंगे उसमें फेल होंगे, तो आपको सुनने में कैसा लगेगा। अब आप कहेंगे कि आप कैसे गारंटी देते कि आप फेल होंगे। तो फेल होने की गारंटी मैं ऐसे देता हूँ। देखो, जितने भी यूट्यूबर सिलेबस कराते हैं सब कहाँ से कराते हैं? एआई से कराते हैं। उनके पास क्या सोर्सेज हैं, वो क्वेश्चन कहाँ से लेके आते हैं? या कभी सोचा है कि उनके पास जो क्वेश्चन हैं वो आते कहाँ से हैं, और वो यूपी टेट में आएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो उसका एक सही तरीका ये होता है कि आप ना वहाँ पढ़ें जहाँ पर सिलेबस डिसाइडेड हो और जहाँ से प्रश्न आए। देखिए, आप किसकी भर्ती देखने वाले हैं? हम भर्ती देखने वाले हैं प्राथमिक यानी प्राइमरी की। और प्राइमरी के लिए जो यूपी में तैयारी कराई जाती है वो होती है डीएलएड। क्या होता है? डीएलएड होता है, क्योंकि इसी से पढ़ाया जाता है। अब पेपर जो बनेगा वो इसी से बनेगा, एआई से नहीं बनेगा। तो जितने भी एआई से पढ़ रहे हैं उन सब की लंका लगने वाली, इतनी गारंटी मैं बता रहा हूँ। तो आप ना भले ही कहीं से भी अरेंज करें या कुछ भी करें, या हमारे भी वीडियो जो हम एआई से जनरेट नहीं करते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से लिए गए? डीएलएड की बुक से लिए गए। मेरे पास सारी बुकें हैं, मैंने सारी बुक खरीदी है जिसमें से आपके लिए प्रश्न तैयार करके लेके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस किशोरावस्था में से प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा। इसके बिना तो पेपर बन ही नहीं सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किशोरावस्था शब्द किस अंग्रेजी भाषा का रूपांतरण है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चाइल्डहुड होगा, एडोलसेंस होगा, यूथ होगा, या मैच्योरिटी होगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपका एडोलसेंस। ध्यान रखना है, एडोलसेंस हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इसी समय पर व्यक्ति बहुत बड़ा इंसान भी बन सकता है और जेल भी जा सकता है। क्या बन सकता है? बहुत बड़ा इंसान भी बन सकता है और जेल भी जा सकता है। मतलब जो करना है इस एज में करना है। आपने देखा होगा 12वीं या 13वीं 14वीं वर्ष से लेकर और 18 20 22 साल तक ये डिसाइड हो जाता है कि बच्चा भविष्य में क्या करने वाला है। तो समझ लो सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है? किशोरावस्था। और यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। व्याख्या देखिए, किशोरावस्था को अंग्रेजी शब्द एडोलसेंस का रूपांतरण है। वह जीवन की व्यवस्था जिसमें व्यक्ति बचपन से वयस्क की ओर संक्रमण करता है। संक्रमण मतलब ट्रांसफर होना। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन की काल है। किसका काल है? भावनात्मक परिवर्तन का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। आप उल्टे सीधे न जाकर सीधे सब्जेक्टिव पढ़ो, सब्जेक्टिव ज़्यादा आएगा, मैं गारंटेड बता रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सिलेबस ही वही है ना। प्राइमरी में पढ़ाया क्या जा रहा है? आपको जो पढ़ाया जा रहा है वही पूछा जाएगा। एडोलसेंस, एडोलसेंस की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो एडोलसेंटिया, एडोलसियर, अडल्टस और क्रिस्कर। तो इसके जो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा? एडोलसियर। एडोलसियर इसका सही उत्तर एकदम। एडोलसियर लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एडोलसेंस, और एडोलसेंस का अर्थ होता है वयस्कावस्था। आगे प्रश्न संख्या देखते हैं हम 3। किशोरावस्था की आयु सामान्यतः कितने वर्ष बीच मानी जाती है? देखो, सबसे पहले हमने पढ़ी थी शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था। पहली कौन सी पढ़ी थी हमने? शैशवावस्था पढ़ी थी, है ना। और उसके बाद कौन सी पढ़ी थी? बाल्यावस्था पढ़ी थी। बाल्यावस्था पढ़ी, उसके बाद हमारी कौन सी आ गई है? अब आ गई हमारी किशोरावस्था। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था के जितने प्रश्न हैं मैंने करा दिए हैं, आप इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। एक तरफ से करते जाइए, सिलेबस तब कवर होगा और एक भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं। कभी किसी की वीडियो देख ली, कभी कहीं देख लिया, कभी कहीं देख लिया, तो आपकी तैयारी नहीं होने वाली, गारंटी है। आगे चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है? तो इसमें मुख्यतः किन वर्षों के बीच इसकी एज मानी जाएगी? तो आपका 12 से 18 वर्ष वाला उत्तर एकदम सही होगा। 12 से 18 वर्ष जो है वो किशोरावस्था में मानी जाती है। अच्छा, एक चीज़ बता दें कि जो लड़के होते हैं उनका विकास थोड़ा धीमे होता है, लड़कियों का विकास बहुत तेज़ी से होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे चलें, इसमें क्या कह रहा है? सामान्यतः किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। हालांकि जलवायु, स्वास्थ्य एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार इससे भिन्न भी हो सकती है। मतलब ये डिपेंड भी कर सकता है कि वहाँ की जलवायु, मतलब जहाँ आप रहते हैं कल्चर क्या है, प्रॉपर खाना, न्यूट्रिशन वगैरह सब चीज़ मिल रही है, तो जाहिर सी बात है वो जो एज है वो अलग होगी। आगे चलें, आगे क्या है? आगे है आपका किशोरावस्था मुख्यतः किस प्रकार की परिपक्वता होती है? अब किशोरावस्था में किस तरह की परिपक्वता होगी? मानसिक होगी, सामाजिक होगी, शारीरिक होगी, या नैतिक होगी? तो किशोरावस्था जो होती है वो हमारी कौन सी होती है? ध्यान रखना है, शारीरिक परिपक्वता की स्टेज होती है। शारीरिक परिपक्वता इसमें आती है ना। तो देखो, इस अवस्था में शरीर में तीव्र परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबाई, वजन, यौन अंगों का विकास हो जाता है। इसीलिए इसे मुख्यतः शारीरिक परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। सामाजिक विकास इस अवस्था में नहीं होता। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5।
स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था कैसी अवस्था है। देखो इस तरह के क्वेश्चन अवश्य आते हैं, है ना। इस क्वेश्चन के लिए 1 लाख बनता है कि इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं आपसे 100%। शांति की अवस्था है, तनाव और तूफान की अवस्था है, स्थिर अवस्था है, पूर्ण परिपक्वता की अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो किशोरावस्था होता है स्टेनले हॉल, ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है भाई कि ये समझ लो पेपर में छपा है, ये पेपर में छपेगा ही छपेगा। तो तनाव व तूफान की अवस्था कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? तनाव व तूफान की अवस्था कहलाता है। ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेनले हॉल स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, तनाव, संघर्ष, उथल पुथल के काल कहलाया है। ध्यान रखना है। आगे चलते प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है? प्रश्न संख्या है 6। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। अभी वाला है तो आप बता सकते हैं इसे किसका है, ये कथन किसका है? एडोलसेंट इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल अब हमने करा है थोड़ा सा ऊपर, पिछले क्वेश्चन था, है ना। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुल्लन आजी आगे, कुलजन जी मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको कैसे लगाना है कि इनकी अवस्था किशोरावस्था है क्या? किशोरावस्था स्वर्ण काल है, संक्रमण काल है, स्थिर काल है, वृद्धावस्था है, ये तो है ही नहीं, है ना। तो 3 पे हमें डिस्कशन करना है। स्वर्ण काल होगा, संक्रमण काल होगा, स्थिर काल होगा। स्थिरता आगे शरीर में नहीं आई ना, तो हटा दो इसे भी। अब स्वर्ण काल और संक्रमण काल होगा, कौन सा होगा इनमें से काल? तो जाहिर सी बात है इसमें से जो काल होने वाला है वो आपका कौन सा होने वाला है? संक्रमण काल होने वाला है, ट्रांजिशन स्टेट होने वाली है, स्वर्ण काल नहीं कहेंगे इसे, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम कौन सा? 8, है ना। व्याख्या की जहां आवश्यकता होगी मैं व्याख्या जरूर दूंगा, लेकिन जो अति आवश्यक है उसे आप जरूर करिए और वही पेपर में आएगा भी। हम चक्कर हम करते ही नहीं, कभी नहीं करते। हम क्या करते? वीडियो चला के रख देते, बस हाँ पढ़ रहे हैं। ध्यान से करो, सब आएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार युवावस्था प्रस्तुत करता है। क्रो एंड क्रो मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में जाते। क्रो जी, क्रो का प्रश्न आता ही आता है, आपका ध्यान रखना। तो इनसे जुड़े हुए सारे प्रश्न भी करवाएंगे हम किसी दिन। फिलहाल ये देख लीजिए कि इसमें अतीत, वर्तमान की शक्ति, भविष्य की आशा है, संघर्ष है या तनाव है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि वर्तमान की ये शक्ति और भविष्य की आशा है, भविष्य की आशा है। देखो ऐसे ध्यान रखना है कि किशोरावस्था में ही माता पिता सबसे ज़्यादा आशा करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ करके दिखाएगा, है ना। पापा का नाम रोशन कौन करेगा? किशोर करेगा, ठीक है जी। अब देखो अगले साइंटिस्ट क्या करें, इनका नाम है ए कॉर्टिस। ए कॉर्टिस के अनुसार किशोरावस्था की आयु क्या होती है? अब इनका अलग चल रहा होगा भैया, सबका अलग अलग चलता है। ए कॉर्टिस पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, अब छोड़वा भी नहीं सकते, है ना। तो इनके अनुसार जो होती है वो भी कितनी होती है? 12 से 18 वर्ष होती है। तो जितनी आयु निकाली जाती है ना, वो सब जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सबको जोड़ लो, और सबको जोड़ जाड़ के हम उसका क्या निकाल लेते हैं? हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं कि भैया इतना आ रहा है, बोले ये फिक्स कर दो। तो 12 से 18 वाला फिक्स कर रखा है, लॉक कर रखा है, ध्यान रखना है। यही प्रश्न में लग रहा है भैया, अगर पूछा जाता है तो आप इसी को लगा कहेंगे। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 10। कमाइकल के अनुसार किशोरावस्था क्या है? कमाइकल, अब देखो नए साइंटिस्ट आ गए, अब करेंगे साइंटिस्ट। मैंने अंत में इसमें कथन लिख दिए हैं कि किशोरावस्था से कथन आएगा ही आएगा, 101% आएगा, ये कोई नहीं टाल सकता। तो कमाइकल के अनुसार स्थिरता है, शारीरिक व मानसिक की चरम सीमा की ओर बढ़ता है, विकास रुकता है, केवल सामाजिक परिवर्तन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताओ, है ना। सबको दिख रहा है, शारीरिक व मानसिक विकास चरम की ओर बढ़ेगा, जितना होना है वो इसी अवस्था में होना है, ध्यान रखना है। अगले साइंटिस्ट हैं आपके बिग एवं हंट के अनुसार किशोरावस्था का सर्वश्रेष्ठ शब्द इन्होंने क्या दिया है? विग और हंट ने सर्वश्रेष्ठ शब्द कौन सा दिया है? विकास दिया है, परिवर्तन दिया है, संघर्ष दिया है या परिपक्वता दिया है? देखिए, तो विग और हंट के द्वारा कौन सा दिया गया है? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि शब्द की बात की जा रही है यहाँ पर। शब्द देखो यूपी टेट में बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको अगर लेंथी क्वेश्चन कोई करवा रहा है तो समझ लो वो आपको बंटाधार कर रहा है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन यूपी टेट में हमें नहीं लगाने हैं। और जिनको ऐसा लगता है कि हमें नहीं पता, तो इसी चैनल पर वीडियो है जिसमें मैंने 2011 से लेकर पूरा 2022 तक जितने पेपर हुए सबके पेपर में से क्वेश्चन ढूंढ के सारे करवा दिए हैं। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता यूपी टेट में। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है आपका परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन है ना। विग और हंट, परिवर्तन। आगे चलें, प्रश्न संख्या कौन सा हमारे पास? 12 है। आइजनेक के अनुसार किशोरावस्था किस काल को कहते हैं?
पूर्व यौवन को कहते हैं, यौवनोत्तर को कहते हैं, बाल अवस्था को कहते हैं, वृद्धावस्था को। तो ये दोनों तो काट ही दीजिए। अब आपको दो पर डिस्कशन करना है, पूर्व यौवन पर करना है या यौवनोत्तर पर करना है। बताओ कौन सा हो जाएगा, बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा आपका यौवनोत्तर, है ना। पूर्व यौवन, यौवन के बाद वाली है, यौवन पूर्व यौवन से पहले वाली नहीं, तो ए वाला नहीं होगा। उत्तर कौन सा होगा हमारा, उत्तर होगा हमारा बी वाला होगा। कौन सा होगा, बी वाला होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या आपका 13। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, किशोरावस्था में बालक स्वयं से कौन सा प्रश्न करता है। किशोरावस्था में बच्चा स्वयं से कौन सा प्रश्न करेगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, या मैं कब हूँ। तो इसका जो सही उत्तर है, आप समझिए, आप किस अवस्था में, किशोरावस्था में। आपने बच्चे देखे होंगे किशोरावस्था में क्या होता है, वो खुद को ढूंढने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मतलब मैं कौन हूँ, मतलब क्या हूँ मैं जिंदगी में, क्यों हूँ यहाँ पे, है ना। तो सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है आपका क्यों वाला, क्यों, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, है ना। या जो आइडेंटिफिकेशन, अब आइडेंटिफिकेशन पहचान बनाना चाहता है बच्चा, समाज में क्या कर रहा है, पहचान बनाना चाहता है। तो पहचान में क्या कहेंगे, भाई तुम क्या हो, है ना। तो दूसरा वाला उत्तर सही जाएगा, ये वाला थोड़ा इससे कम है, तो हम क्या वाले उत्तर को प्राथमिकता देंगे। ध्यान रखना है क्योंकि सामने वाला ही पूछता है तुम क्या हो, क्या हो तुम, ये प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों से, कौन नहीं क्या। ठीक है, प्रश्न संख्या 14। किशोरावस्था में बुद्धि के संबंध में क्या कहा गया है। बुद्धि क्या होती है, घट जाती है, स्थिर रहेगी, समाप्त हो जाएगी, बदलती है। बताओ, बुद्धि गायब तो हो नहीं सकती ना, समाप्त तो हो ही नहीं सकती। तो सी वाला जो 14 का है वो तो हो ही नहीं सकता। तो बुद्धि क्या रहती है, स्थिर रहती है, बुद्धि का विकास नहीं होता, ध्यान रखना है। बुद्धि नहीं बढ़ने वाली है, किशोरावस्था में बुद्धि नहीं बढ़ेगी, शरीर बढ़ेगा। शारीरिक विकास हुआ है, कौन सा विकास हुआ है, शारीरिक विकास हुआ है, तो बुद्धि जो है वो वहीं रुकी रहेगी। किशोरावस्था में परिवर्तन किस प्रकार होता है। किशोरावस्था में जो परिवर्तन है वो किस प्रकार के होंगे, केवल शारीरिक होंगे, केवल मानसिक होंगे, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक होंगे, और केवल नैतिक होंगे, ध्यान रखना है। अच्छा, नैतिक की जो नैतिकता हमें सिखानी थी वो हमें बाल्यावस्था में सिखानी थी, तो वो तो वहाँ पर रह गया। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वाला हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। किशोरावस्था को जीवन का किस प्रकार का काल कहा गया है। स्थिर काल है, परिवर्तनशील है, वृद्धावस्था है, विश्राम काल है। तो विश्राम ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी परिवर्तनशील। कैसा काल है, परिवर्तनशील काल है, ध्यान रखना है। अगले चलते प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, 17। गैसिल, भैया लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट फिर आ गया। गैसिल के अनुसार किशोरावस्था क्या है, खेल का समय है, परिपक्वता की ओर गमन है, संघर्ष रहित है, विश्राम काल है। तो परिपक्वता की ओर जाने वाला है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, परिपक्वता की ओर जाने वाला हो जाएगा गैसल के अनुसार। तो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, 18। किशोरावस्था में शारीरिक विकास की क्या विशेषता होती है। तो शारीरिक विकास में तीव्र वृद्धि होती है, कोई परिवर्तन तो हो ही नहीं, ये तो गलत है ना। विकास रुकता है, ये भी स्थिरता नहीं, तीव्र वृद्धि होगी, शारीरिक विकास, है ना। उसके हाथ पैर सब चीज़ें क्या लगेंगी, बढ़ने लगेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्र वृद्धि होती है, क्या होगा, तीव्र वृद्धि होगा। अगला, किशोरावस्था में तर्क विकृत की प्रवृत्ति क्यों बढ़ जाती है। खेल के कारण, बौद्धिक विकास के कारण, परिवार के कारण, समाज के कारण। तर्क विकृत, आपने देखा सबसे ज़्यादा जो बहस करते हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा जो बहस करते हैं पेरेंट्स से, वो इसी ग्रुप के होते हैं, इसी एज ग्रुप के होते हैं। इसीलिए इनका बौद्धिक विकास हो गया है और अब वो क्या, क्यों, कब, कैसे सवाल करने लगेंगे और घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट में लगा लेना भैया इसे, देखो फिर कब बाद में बताया नहीं था, है ना। आगे चलते हैं हम भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फास्ट एंड फास्ट ट्रैक पेपर में पूछा ही जाएगा, समझ लो ये छप गया भाई। इसमें क्या है, किशोरावस्था में वीर पूजा की प्रवृत्ति का क्या अर्थ है। वीर पूजा की प्रवृत्ति, देखो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा ये जुनून चढ़ता है, और ये ले वो ले, मतलब वीर पूजा, मतलब वीर अपना एक आइडियल होगा कि मैं उसकी तरह बनना है। वीर पूजा का क्या है, पूजा पाठ करना, आदर्श व्यक्तियों का अनुकरण, खेल प्रतियोगिता है, धार्मिक अनुष्ठान। तो धार्मिक अनुष्ठान नहीं, आदर्श व्यक्तियों का अनुकरण सबसे ज़्यादा इसी उम्र में होता है, उसी उम्र में होता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा भैया, बी वाला सही हो जाएगा उत्तर एकदम फटाफट से, और ध्यान रखना रट लेना इसे। आगे चलते प्रश्न संख्या कौन सा हमारे पास, 21। कॉल सनिक के अनुसार इस आयु में बालक बालिका किस बात की अधिक चिंता करते हैं। कॉल सनिक के अनुसार इस आयु में बालक बालिका किस बात की अधिक चिंता करते हैं। खेल की करते हैं, धन की करते हैं, शरीर एवं स्वास्थ्य की करते हैं, या परीक्षा की करते हैं। बताओ किसकी करेंगे। इस उम्र में जहाँ वृद्धि हो रही है बहुत तेज, तो वृद्धि में शरीर
स्वास्थ्य की ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, बच्चे इसकी ज़्यादा चिंता करते हैं। आपने देखे होंगे डोले शोले जो बनाने होंगे, जिम जाना होगा, कुछ भी करना होगा, वो इसी उम्र का होता है, इसी उम्र का होता है, ध्यान रखना है। आगे चलें, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? प्रश्न संख्या 22। प्लीज़ एक कमेंट, एक अपना प्यारा सा कमेंट और एक लाइक बनता है। किशोरावस्था में बौद्धिक विकास के बारे में क्या कहा गया है? किशोरावस्था में बौद्धिक विकास के बारे में क्या कहा गया है? वृद्धि का ह्रास होगा, वृद्धि का अधिकतम विकास होगा, वृद्धि स्थिर रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा बताओ? मतलब वृद्धि का ह्रास होगा, बुद्धि है, नॉट वृद्धि, बुद्धि का ह्रास होगा, बुद्धि के अधिकतम विकास होगा, बुद्धि स्थिर रहेगी, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। किशोरावस्था में बौद्धिक अगर विकास की बात करें तो बौद्धिक विकास होता है। इसमें बौद्धिक, जब शारीरिक विकास हो रहा है तो बौद्धिक विकास संभव है कि इसमें होगा, लेकिन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा बौद्धिक विकास होता है ना। तो इसका दूसरा स्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? यहाँ पर जो है बौद्धिक विकास जो है वो स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, ये वाला उत्तर आप डेफिनेटली लगाएंगे। लेकिन बुद्धि का अधिकतम विकास किस में होगा? वो इसी एज में होगा। तो इसका उत्तर सही वाला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा? बी वाला एकदम सही हो जाए कि बुद्धि का अधिकतम विकास जो है वो इसी अवस्था में होता है, ध्यान रखना है। आगे चलते प्रश्न संख्या 23। किशोरावस्था में समाज सेवा देशभक्ति की भावना कैसी होती है? बढ़ चढ़कर भाग लेते भाई। इस अवस्था में तो किस्सा समाज सेवा करनी है उन्हें, बाकी नहीं करनी। जब कुछ बन जाएंगे, जब कुछ हो जाएंगे तो फिर समाज सेवा नहीं करनी, इस अवस्था में ही समाज सेवा करनी है। कभी भी देखा हो अपने, कुछ भी काम हो इनको आगे कर दीजिए, कोई भी समाज का काम हो, भंडारा करवाना हो, पूड़ी बंटवानी हो, कुछ भी करवाना हो, सबसे आगे करते, दावत और सबसे आगे रहेंगे। तो समझ लो कि किशोरावस्था में समाज सेवा और देशभक्ति सबसे ज़्यादा होती है, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आगे प्रश्न संख्या कौन सा हमारा? 24 है। यहाँ एक वैलेंटाइन, ये वैलेंटाइन डे नहीं है, वैलेंटाइन एक साइंटिस्ट का नाम है ना, तो ध्यान रखना है, कुछ सारे वैलेंटाइन आपकी तरह नहीं होते। वैलेंटाइन में किशोरावस्था में किस प्रवृत्ति का समय होता है? अनुशासन का होता है, अपराध प्रवृत्ति का होता है, शांत का होता है, स्थिरता का होता है? बताओ वैलेंटाइन जी क्या करें? वैलेंटाइन से ध्यान रखना है कि वैलेंटाइन में जो अपराध करते व्यक्ति, अपराध भी तो करते, वैलेंटाइन डे पर अपराधी एक तरह का, अगर आपको आरएसएस वालों ने या किसी ने देख लिया तो आपको समझ लो, बजरंग दल वालों ने देख लिया तो आपको हनुमान जी ना गदा से आपकी खोपड़ी फोड़ देंगे, आज मैं बता रहा हूँ। तो भैया ऐसे काम मत करिएगा। अपराध प्रवृत्ति होती है, वैलेंटाइन अपराध ऐसे याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में प्रश्न जाता है, तो लगा लीजिए। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 25। किशोरावस्था में कामेच्छा के संबंध में क्या कहा गया है? अविकसित रहती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पूर्ण विकसित हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बी वाला उत्तर वैसे ही दिख रहा है, ऊपर से दिख रहा है यार, इसमें क्या है। और कामेच्छा की बात करें तो इसमें मुझे डिटेल देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप तैयारी कर रहे हो यूपी टेट की, जाहिर सी बात है। और इस बार तो यूपी टेट में हमारे कुछ सीनियर भी जुड़े हुए हैं और जूनियर भी जुड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए ये वाला प्रश्न तो अति उत्तम में जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा हमारा? प्रश्न संख्या है 26। किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, नहीं होता है, कम होता है, चरम पर होता है? किस पर होता है? चरम पर होता है। सारे कांड इसी अवस्था में होते हैं, इसीलिए ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, समझ लो। आपको किशोरावस्था से क्वेश्चन आएगा 101% आएगा यूपी टेट में, बिना इसके पेपर नहीं छपने वाला। आगे है प्रश्न संख्या 27। स्थिरता और समायोजन के संदर्भ में किशोरावस्था कैसी मानी जाती है? स्थिरता और समायोजन, स्थिरता कहते हैं स्टेबिलिटी और समायोजन कहते हैं दूसरों के साथ एडजस्टमेंट। तो अब किशोर व्यक्ति है वो एडजस्ट कर लेगा, पूर्ण स्थिर होती है, समायोजन रहित होती है, अशांत अवस्था होती है, संतुलित होती है। बताओ कौन सा उत्तर इसका सही होगा? तो आपने देखा होगा इस अवस्था में क्या है, देखो इस अवस्था में मान लो कि आप रह रहे किसी के साथ, तो आपको सारी चीज़ें क्या चाहिए? अलग चाहिए। माँ बाप से भी बच्चा अलग होना चाहता है, परिवार से अलग होना चाहता है, उसे अपना एक कमरा चाहिए, उसे चाहिए सेफ जगह। क्यों? क्योंकि बाबू सोरा से बातें जो करनी है ना। तो समायोजन रहित होगा, इसमें समायोजन नहीं करता बच्चा, उसे चाहिए एकदम सेपरेट, सारी चीज़ें अलग चाहिए उसे, है ना। तो आपने अपने खुद के जीवन में भी ये महसूस किया होगा कि एक उम्र होती है जहाँ पर हमें क्या चाहिए? प्राइवेसी नाम की चीज़ चाहिए होती है। तो समायोजन रहित रहेगी किशोरावस्था, ये ध्यान रखना है कि इसमें भैया सबको चाहिए अपना सेपरेट रूम, है ना, कमरा चाहिए, है ना, कल्ले निकलने कमरा चाहिए। प्रश्न संख्या चलते हैं 28। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल क्यों माना गया है? अब देखो कठिन काल क्यों माना गया है? खेल के कारण, सामाजिक दबाव के कारण,
तीव्र शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण, परीक्षा के कारण। तो सबसे कठोर काल क्यों माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा तीव्र शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन। तीव्र शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन, जाहिर सी बात है ये सही भी है, क्योंकि इस एज में सबसे ज़्यादा मानसिक परिवर्तन होता है और तीव्र शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। अब बच्चे के लिए कठोर हो जाता है कि वो शारीरिक परिवर्तन को देखे या मानसिक परिवर्तन को देखे। माँ बाप कहते हैं कि पढ़ लो, और इधर सारी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो गई हैं, वो कह रही हैं कुछ और कर लो, तो बच्चा असमंजस में फंसा रहता है कि पढ़ना है या कुछ करना है। अब ये देखना उसके पास दो रास्ते हैं, वो कौन से को अपनाकर कहाँ जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 29। सेशन आपको कैसा लग रहा है? आप अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ा करिए। कमेंट से क्या होता है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपको मोटिवेट करने के लिए। किशोरावस्था में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल परीक्षा होनी चाहिए, चरित्र निर्माण, खेल, विकास, आर्थिक लाभ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चरित्र निर्माण। हमें ऐसा बच्चा तैयार करना है जिसका चरित्र बहुत अच्छा हो। चरित्र अच्छा होगा, चरित्र निर्माण पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? चरित्र निर्माण पर ध्यान देना है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि चरित्र सर्वोपरि है, शिक्षा से परे है चरित्र। व्यक्तित्व बनने के आधार पर शिक्षा क्यों आवश्यक है? सभी समान होते हैं, विकास की गति भिन्न होती है, केवल प्रभावशाली हेतु या परिणाम हेतु। हम हर एक बच्चे को अलग तरीके से शिक्षा देंगे, अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। उसका रीजन है क्योंकि वो अलग अलग तरीके से क्या हो रही है, उनकी वृद्धि हो रही है। वृद्धि जब अलग अलग तरीके से होगी तो उन्हें फिर उसी हिसाब से किया जाएगा। शिक्षा जो है अलग अलग तरीके से दी जाएगी। प्रश्न संख्या चलते हैं 31। किशोरावस्था में संवेगों में स्थिर स्थिति कैसी होती है? संवेग मतलब भावनाएं, संवेग है ना, उत्तेजना, क्रोध आना, शांत रहना, इनकी स्थिति कैसी होती है, इसके बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? चर्म सीमा पर होते भैया संवेग होते चर्म सीमा पर। बच्चे से अगर कुछ कह दिया तो कुछ कर जाएगा, है ना। माँ बाप भी डरते हैं कि अब ये बड़ा हो गया, इससे कुछ मत कहिए, क्योंकि इसके संवेग पर इसे कंट्रोल है ही नहीं। चर्म सीमा पर चल रहे हैं, तुरंत ही गुस्सा हो जाएगा, तुरंत ही माँ बाप के लिए एकदम भाई साहब बहुत कुछ हो जाएगा, तुरंत ही माँ बाप में गोली भी मारेगा, तुरंत ही माँ बाप के लिए पेड़े बर्फी भी लाएगा। तो समझ लो सारे संवेग किस पर हैं? चर्म सीमा पर हैं, है ना। नहीं, बहुत इसमें किशोरावस्था में चर्म सीमा पर इसीलिए होते हैं, अगर उसने किसी को प्रॉमिस कर दिया तो वो निभाएगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। नशा काटना और बाकी के आपराधिक जो वो होते हैं प्रवृत्तियां होती हैं, वो भी इसी में होती हैं। तो किशोरावस्था अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा हमारा 32 है। संवेगात्मक विकास के लिए क्या आवश्यक है? संवेग का विकास करना। अब देखो, संवेग उत्तेजना बहुत तेज है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे? संवेगों पर नियंत्रण सिखाएंगे। संवेगों पर क्या सिखाएंगे? नियंत्रण करना सिखाएंगे कि कैसे आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। बच्चे कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? तो टीचर ने कहा आप 100 से लेकर और 1 तक उल्टी गिनती बोलो, तब तक गुस्सा शांत हो जाएगा, है ना। या कुछ लोगों को कविताएं कही जाती हैं कि जब भी आपको गुस्सा है तो आप कविता पढ़ने लगो। कुछ को अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। कुछ लोग गुस्से में खाना ज़्यादा खाते हैं, है ना, कुछ लोग रूम में बंद कर लेंगे, कुछ रोना। तो अलग अलग तरीके होते हैं जो संवेगों को क्या करते हैं? नियंत्रण करने के लिए काम आते हैं, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 33। रचनात्मक विकास के लिए किन विषयों का ज्ञान आवश्यक है? अगर क्रिएटिविटी लानी है तो उसके लिए कौन से विषय का ज्ञान होना अति आवश्यक है? तो क्रिएटिविटी केवल गणित से नहीं आती, कला, विज्ञान, संगीत, ये वाला सही है, ये क्रिएटिव में आएगा, केवल इतिहास खेल से नहीं। बी वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा, है ना। कुछ बच्चों का प्रश्न रहता है कि आपके सेम ही ऑप्शन ज़्यादातर आते हैं, और ए तो रेयर में ही आता, वरना ए आप कभी नहीं बनाते, क्योंकि पेपर में खुद बनाता हूँ, खुद क्वेश्चन बनाता हूँ। मेरे पास बुक है जिसमें से प्रश्न बनाए जाते हैं। बुक मैंने पहले ही बताया था, आप बुक से पढ़िए, AI वाले प्रश्न मत करो, वो आएंगे भी नहीं, है ना। इसीलिए आपकी तैयारी अधूरी की अधूरी रह जाएगी। बुक है। उचित दिशा निर्देशन की आवश्यकता कब और कब होती है? बताओ। शैशव अवस्था में होगी, बाल्यावस्था में होगी, किशोरावस्था में या वृद्ध अवस्था में? वृद्ध अवस्था तो एकदम कंप्लीट पैक है भाई, जो हो गया वो हो गया। अब देखो, शैशव अवस्था, किशोरावस्था पढ़ ही रहे, किशोरावस्था में होगी। सबसे ज़्यादा कब होगी? किशोरावस्था में होगी, क्योंकि इसी उम्र में सबसे ज़्यादा बिगड़ने के चांसेज रहते हैं। प्रश्न संख्या 35। सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा क्यों आवश्यक है? प्रसिद्ध होने के लिए, अपराध रोकने के लिए, खेल हेतु, परीक्षा हेतु? तो अपराध रोकने के लिए हमें सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। कोई बच्चा अगर चोरी कर रहा है तो उसे चोर साबित नहीं कर देना, उसे समझाना चाहिए चोरी करना गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना। किसी दूसरे की ज़रूरत हो सकती है, अब तुम चुरा रहे हो सकता है उसको उसकी ज़रूरत हो, तो इस तरीके से आप बच्चे को समझाने की कोशिश करो। ये नहीं करना है लो फ़ोन उठाया और जाके भेज दिया उसे जेल, तो जेल में बच्चा सुधरेगा नहीं, बल्कि वहाँ से और बड़ा बड़ा
गुंडा निकल के आएगा वो। तो इस एज में क्या है, बच्चे की गलतियों को ना इग्नोर किया जाता है। आपने देखा होगा, खुद सरकार नहीं कहती कि अगर बच्चा 18 साल का नहीं है तो उसकी उम्र इतनी है कि उसे समझ नहीं है कि उसे क्या सही करना है क्या गलत करना है। तो वही चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अपराध रोकने हेतु अपराध ना हो इसकी रोकने हेतु हमेशा करते हैं। किशोरों में जिज्ञासा की भावना कैसी पाई जाती है? कमजोर होती है, समाप्त होती है, प्रबल होती है, अस्थिर होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। जिज्ञासा, पूछना, क्वेश्चन पूछना, हर एक चीज़ जानना, जानने की इच्छा इसी में होती है। हर एक चीज़ उसे सीखनी है, हर एक चीज़ मतलब दुनिया में जो भी चल रहा है आगे पीछे इधर उधर दाएं बाएं सब उसे क्या करना है, पता करना है। और वो उसके लिए सही उम्र क्या है? सही उम्र है किशोरावस्था। उसका निर्माण हो रहा है इस समय, उसका शारीरिक मानसिक बौद्धिक सब निर्माण हो रहे हैं। किशोरावस्था में बालक का झुकाव किस दिशा में होता है? वही भविष्य को प्रभावित करेगा, समाप्त हो जाएगा, बदल जाता है, महत्वहीन होता है। तो झुकाव किस दिशा में होगा? बताओ 37 का कौन सा उत्तर सही है? तो 37 का पहले वाला उत्तर सही है कि वही भविष्य को प्रभावित करता है। क्या करता है? वह भविष्य को प्रभावित करेगा। किशोरावस्था में किशोर को पता है कि यही वो उम्र है जब वो क्या होगा, भविष्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। आगे प्रश्न संख्या चलते हैं हम 38। किशोर इस अवस्था में क्या बन सकता है? किशोर इस अवस्था में क्या बन सकता है? अब किशोर की बात की जाए तो किशोर क्या बनेगा? अब देखिए सारे परिवर्तन इसी अवस्था में हो रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि उसका वातावरण या उसके आचरण या उसके आसपास का माहौल क्या है। तो वही क्या है, किशोर के लिए प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो किशोर इस अवस्था में क्या बन सकता है? ये केवल धार्मिक बनेगा, कर्मज्ञ और अकर्मज्ञ, केवल विद्यार्थी, केवल देशभक्त। तो इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही होने वाला है? इसका अगर हम गहन अध्ययन करें तो हमारे हिसाब से तो कर्मज्ञ या अकर्मज्ञ बनेगा, या तो कुछ कांड कर देगा या कुछ कांड नहीं करेगा। भाई दोनों में से एक हो सकता है। तो बी वाला उत्तर एकदम सही। ध्यान रखना है कि किशोरावस्था में क्या बन सकता है, तो इसे ही याद रखना, कांड करेगा या कोई कांड नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रश्न यही वाला आएगा तो यही शब्द लिखे होंगे, ऑब्वियसली यही शब्द लिखे होंगे। मैं गारंटी इसके साथ इसलिए कह सकता हूं कि मैं सिलेबस से बनाता हूं प्रश्न, कोई बाहर से नहीं लिए गए हैं। हर एक प्रश्न को अपने आप में बनाया गया है, सेल्फ क्रिएटेड। शिक्षकों और अभिभावकों का प्रथम कर्तव्य क्या होता है? दंड देना, शिक्षा का सुव्यवस्थित संचालन करना, परीक्षा या प्रतियोगिता। शिक्षक एवं अभिभावकों का प्रमुख कर्तव्य क्या है? शिक्षा को स्वव्यवस्थित संचालन, शिक्षा का स्वव्यवस्थित संचालन करना, जिससे बच्चे का विकास हो सके, बच्चे को सही दिशा मिल सके, सही ज्ञान मिल सके। ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 40। संवेगात्मक विकास की उपेक्षा का परिणाम क्या हो सकता है? संवेगात्मक विकास की उपेक्षा मतलब उसे छोड़ देना है। अगर आप किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? देखो, सफलता मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। बच्चे के संवेग उनको बहुत सहज के रखना है, उन पर ध्यान देना है। सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा बच्चा, जीवन भर समस्या। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखना कि 12 से 18 लगा लिया आपने तो आपकी लंका लग जाएगी। ध्यान रखना है। तो 12 से 18 में बहुत सावधानी से रहना है और ये जीवन भर के लिए समस्या पैदा कर सकता है। प्रश्न संख्या 41। किशोरावस्था को जीवन का परिवर्तन काल क्यों कहा गया है? खेल अधिक होते हैं, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होता है, पढ़ाई कम होती है, विश्राम मिलता है। नहीं, परिवर्तन काल इसीलिए क्योंकि सभी क्षेत्रों में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। इसीलिए हम इस उम्र को क्या कहते हैं? एक परिवर्तन काल कहते हैं। सभी जगह क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? परिवर्तन काल कहेंगे। तो प्रश्न संख्या चलते हैं हम अगला 42। किशोरावस्था में तर्क विकट किस कारण बढ़ता है? तर्क विकट जो करते हैं कि बहस करना, तो किस कारण बढ़ेगा? अनुशासन की वजह से। अनुशासन वाला व्यक्ति बहस करेगा ही नहीं। बौद्धिक विकास की वजह से, उनका बुद्धि का विकास हो गया है। सही क्या है गलत क्या है वो इसी एज के बच्चे करते हैं, उसके बाद तो व्यक्ति एडजस्टमेंट करना सीख जाता है ना। और ये बहुत एक झूठा कड़वा सच है जिसके बारे में बोलना पड़ता है बार बार कि जिस एज से हम उम्मीद करते हैं वो वहाँ विरोध करते हैं, लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था बीतेगी वो अपने समाज के साथ एडजस्टमेंट करना सीख जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि हम जिस माहौल में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर वैसे ही रहना है, वरना हमारे हाथ पैर ठंडे कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे देश के लिए बहुत बुरी हैं कि ये हमारे यहाँ पे जो 18 साल के बाद बच्चा बन के तैयार होता है वो खुद को एडजस्ट कर रहा होता है, ना कि अपने पंख फैला रहा होता है। ये ध्यान रखना है, ये केवल भारत के लिए है। प्रश्न संख्या 43। किशोरावस्था में पहचान संकट किस प्रश्न में है? पहचान संकट, तो पहचान की बात है, मैं कौन हूँ, है ना। पहचान में क्या हो जाएगा? मैं कौन हूँ, क्योंकि पूरा समाज उससे पूछता है तुम क्या हो, है ना। टीचर भी देखोगे, टीचर को क्वेश्चन इसके बच्चों से अलग ही होता है। उनसे कहते क्या है भाई तू, है ना।
मतलब क्या, अब क्या है तो सामने वाला सोचेगा ही कि मैं कौन हूँ, तो पहचान का संकट किस में रहेगा, मैं कौन हूँ। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या आपका 44, किशोरावस्था में आदर्शवाद क्यों बढ़ता है। आदर्शवाद क्यों बढ़ेगा, खेल की वजह से, बौद्धिक विकास, आर्थिक कारण, सामाजिक दबाव। तो बौद्धिक विकास की वजह से आदर्श काल भी बढ़ जाएगा। यही वो एज भी होती है जहाँ जो छात्र होता है वो अपने बड़ों की, अध्यापकों की सबसे ज़्यादा इज्जत भी करता है। छोटे बच्चे नहीं करते, वो भूल जाते, उन्हें बार बार सिखाना पड़ता है, लेकिन बड़ा बच्चा समझ गया है कि ये हमारे मार्ग निर्माता हैं, तो इनका हमें आदर करना चाहिए। प्रश्न संख्या 45, शैक्षिक दृष्टि में किशोरावस्था का महत्व क्या है। सामान्य काल है, विश्राम काल है, चरित्र निर्माण एवं भविष्य काल है। यही उत्तर का सही हो जाएगा, ध्यान रखना है, चरित्र निर्माण एवं भविष्य काल। ठीक है ना। इस तरीके से मैंने 45 क्वेश्चन करा दिए। इस गारंटी देता हूँ कि इसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये कथन देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट कथन है, 6-7 है। इस अवस्था को तनाव एवं संघर्ष या तूफान की अवस्था कहा जाता है, ध्यान रखना है। तूफान की अवस्था किसको कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था में बड़े दबाव या तूफान या विरोध का पहचान होता है। ये स्टेनहॉल का, ये हमने पढ़ रखा है। दबाव या तूफान या अवस्था जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में प्रवक्ता की ओर गमन करता है। ये जर्सील्ड ने कहा था, है ना। विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से प्रवक्ता की ओर, मतलब बाल्यावस्था को जोड़ रखा है इन्होंने। तो जर्सील्ड को ऐसे ध्यान रखना, जड़ जड़ से लेकर हैं। अब जो हमारी पढ़ रहे हैं हम, जो आपकी अवस्था है उसकी जड़ क्या है, उसकी जड़ है बाल्यावस्था, है ना। तो किशोरावस्था की जड़ है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था की जड़ क्या है, शैशवावस्था। तो ये जो बाल्यावस्था है ये किसने दिया था, जर्सील्ड ने दिया था। आगे चलें, किशोर समाज के निर्माण व पोषण कार्यों के लिए सबसे आगे रहते हैं, हमने पढ़ लिया है ना। ये किसने दिया था, रॉस ने दिया था। चौथा है, इस अवस्था में आपराधिक प्रवृत्ति पाई जाती है, वैलेंटाइन वाला मैंने बताया था आपको। महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखिएगा। जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था, किलपैट्रिक ने कहा था। किलपैट्रिक ने कहा था जीवन का सबसे कठिन काल है ये। और किशोरावस्था में शारीरिक व मानसिक परिवर्तन अचानक से बढ़ने लगते हैं, किसने कहा था, स्टेनहॉल ने। किशोरावस्था में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य ज्ञान प्राप्त करना, किसने कहा है, कोठारी कमीशन ने। ये वाला एक बार आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोठारी कमीशन ने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा है। तो किशोरावस्था के बारे में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, जो बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन आपकी ओर से, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगला है हमारा वंशानुक्रम।